हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। यदि आप भी चाहते हो अपने सपनों को पूरा करना, वो भी उत्कर्ष क्लासेस के साथ रिवार्ड पॉइंट जीत करके, स्कॉलरशिप जीत करके, फ्री में कोचिंग करके और साथ साथ इनाम जीत करके। जी हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली। आपको सपना पूरा करना चाहते हो उत्कर्ष क्लासेस के साथ ऑफलाइन बैच में पढ़ करके, इसके अलावा वहाँ से फ्री में कोचिंग करके और इसके अलावा साथ साथ इनाम भी जीत करके, मतलब इतनी सारी बातें आपके सेशन में आपको मिलने वाली हैं। जी हाँ, और वो क्या खास है उसी की चर्चा करेंगे आज के सेशन के अंदर। जी हाँ, क्या आप भी बनोगे उत्कर्ष के स्टार? उत्कर्ष के स्टार का मतलब है उत्कर्ष क्लासेस आप लोगों के लिए कुछ पहल कर रहा है। जब जब कोई नवाचार की बात होती है शिक्षा के अंदर, तो हमेशा उत्कर्ष क्लासेस का नाम आता है। और इस बार ऐसा ही कुछ नवाचार उत्कर्ष क्लासेस करना चाह रहा है, जिसके साथ जुड़ करके आप भी उत्कर्ष के स्टार बन सकते हो। कैसे, उन सब बातों की चर्चा इस छोटे सेशन में हम लोग करने वाले हैं। जी, बेसिकली मैं बात करूं उत्कर्ष स्टार ये है क्या? ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक छोटा सा नवाचार है आपके सपनों को पूरा करने का। एक छोटा सा नवाचार है आपको बेहतर शिक्षा अफोर्डेबल फीस में देने का। एक नवाचार है आपकी मेहनत को आपको रिवार्ड देने का। एक नवाचार है आपकी मेहनत के बदौलत आपको फ्री में कोचिंग में एडमिशन देने का। मतलब ये नवाचार बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। जी हाँ, यदि उत्कर्ष यूसी स्टार की बात करें तो उत्कर्ष क्लासेस स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एडमिशन एंड रिवॉर्ड्स, मतलब एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा जहां पर आपको एडमिशन मिलेगा और साथ साथ आपको रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। जी हाँ, तो उत्कर्ष के साथ उठाए अपने सपनों को साकार करने की और पहला कदम। जी, बेसिकली उत्कर्ष के ऑफलाइन बैचेज में 100% स्कॉलरशिप पाने का सुनहरा अवसर है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हम भी उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, सर हम भी ऑफलाइन में बैच में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ के माहौल के साथ पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ऑफलाइन के अंदर जब आप 100, 200, 300 बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ रहोगे तो पढ़ने की एक फीलिंग अलग होती है। जब वहाँ पढ़ रहोगे तो आपको एक वास्तविक कंपटीशन का पता लगता है कि हमारा कंपटीशन कितने सारे बच्चों के बीच में हुआ। जब वहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो एक दूसरे के साथ आप जब चीज़ों को साझा करोगे तो सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। जब आप वहाँ पर बैठ करके अपने सब्जेक्ट के ऊपर गहन चिंतन करोगे, आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करोगे, तो सब्जेक्ट के प्रति आपकी अप्रोच भी बदलती है। मतलब ऑफलाइन शिक्षा का सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाता है। और यदि अब भी आप भी चाहते हो कि उत्कर्ष के ऑफलाइन बैचेज में आप भी पढ़ो, जहां पर हमारी फैकल्टी मेंबर्स आपके सामने अपने ज्ञान को आपके साथ रूबरू करें और आपको आपकी मंजिल तक ले जाने तक आपके साथ खड़े रहें। जी हाँ, वही उसी के लिए हम लोग लेकर गए हैं आपके 100% स्कॉलरशिप पाने का सुनहरा अवसर। फ्री कोचिंग, मतलब हर जिले के टॉपर को, और इस टेस्ट के अंदर हर जिले के टॉपर को आकर्षक उपहार मिलने वाला है और टॉप 1000 स्टूडेंट्स को विशेष पुरस्कार मिलने वाले हैं। तो क्या है वो पुरस्कार, उसकी बात करें। बेसिकली स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड्स की बात की जाती है। एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट के माध्यम से आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और रिवॉर्ड भी दी जाएगी, और वो अपने आप में धमाकेदार है। जी हाँ, रैंक फर्स्ट का जो बच्चा आएगा उसे 51,000 रुपए, रैंक फर्स्ट का जो बच्चा आएगा उसे 51,000 रुपए दी जाएंगे। इसके अलावा ट्रॉफी दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, टी शर्ट दी जाएगी, बैग दिया जाएगा, गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा और 100% स्कॉलरशिप। मतलब उत्कर्ष का एक टेस्ट होगा, उत्कर्ष क्लासेस का टेस्ट होगा और इसके अंदर जो बच्चा फर्स्ट रैंक में आएगा उसे 51,000 रुपए का एक प्राइज दिया जाएगा, 51,000 रुपए से दी जाएंगे। इसके अलावा ऑफलाइन बैच में पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप आपके यहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा रैंक 2 और 3 पे जो बच्चे होंगे उन्हें 31,000 रुपए दिए जाएंगे। ट्रॉफी होगी, सर्टिफिकेट होगी, टी शर्ट होगा, बैग होगा। इसके अलावा 100% स्कॉलरशिप होगी ऑफलाइन बैच के लिए। जी हाँ, इसके अलावा रैंक 4 और 5 का जो बच्चा होगा उसे 21,000 रुपए दिए जाएंगे, ट्रॉफी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दी जाएगी, टी शर्ट, बैग दिया जाएगा और 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। मतलब अब आपके पास मौका है अपनी जो हुनर है, आपकी जो तैयारी है, उससे रिवॉर्ड पॉइंट जीतने का, उसे रिवॉर्ड जीतने का, सॉरी पॉइंट का नाम आया, उसे रिवॉर्ड जीतने का और उसके साथ साथ ऑफलाइन उत्कर्ष के ऑफलाइन बैच में पढ़ने का। जी हाँ, इसके अलावा यदि बात करूं मैं स्कॉलरशिप रिवार्ड की बात करें, जो बच्चा 6 से लेकर के 10 रैंक में आएगा, जो बच्चा 6 से लेकर के 10 रैंक में आएगा उन्हें 11,000 रुपए दे जाएंगे। स्कॉलरशिप होगी, 100% स्कॉलरशिप होगी और साथ साथ आपको ट्रॉफी दी जाएगी, सर्टिफिकेट, टी शर्ट और बैग दिया जाएगा। 11 से 25 की रैंक में जो बच्चे होंगे उन्हें 5100 रुपए दिए जाएंगे और इन्हें 90% तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऑफलाइन बैचेज के अंदर 26 से लेकर के 50 की रैंक तक जो बच्चे होंगे उन्हें 2100 रुपए दिए जाएंगे और यहाँ पर 75% की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी एडमिशन के दौर में। इसके अलावा 51 से 100 रैंक तक के बच्चे होंगे उन्हें 1100 रुपए दी जाएंगे और 40% की स्कॉलरशिप है। 101 से लेकर के 1000 तक के जो बच्चे होंगे उन्हें
500 रुपये दिए जाएंगे और 20% की स्कॉलरशिप। इसके अलावा 1001 से लेकर के 15,000 तक के बच्चों को 10% स्कॉलरशिप दी जाएगी। मतलब आपने जो तैयारी की है आज तक, आप जो पढ़ रहे हो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सिलेक्शन को लेकर के अब उन्हीं जो पढ़ाई की है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, रैंक लेकर के आनी है, रिवॉर्ड जीतना है और साथ साथ उत्कर्ष में ऑफलाइन पढ़ने का मौका भी आपको जीतना है, और वो भी फ्री। जो रैंकर जो बच्चे होंगे, जो रैंकर बच्चे होंगे, कहाँ तक 10 रैंक तक के जो बच्चे होंगे उन्हें तो 100% स्कॉलरशिप मिलने वाली है। 25 तक वालों को 90% है, 50% वालों को 75% है, 100 तक वालों की बात करें तो 40% स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा कुल मिलाकर के 1000 रैंक तक के जो बच्चे होंगे उन्हें 20% और 15,000 तक के जो बच्चे होंगे उन्हें 10% स्कॉलरशिप मिलने वाली है उत्कर्ष के ऑफलाइन बैचेज में, जो वो एडमिशन यहाँ पे लेने वाले हैं। इसके अलावा उन्हें मेडल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। जी हाँ, अब आपके मन में आया होगा कि सर ये तो बहुत तगड़ी चीज़ बता दी, हम तो तैयारी कर रहे थे, हमारे पास अच्छा मौका है, हमारी तैयारी शानदार, अच्छा मौका है हमें रिवार्ड भी जीतने का और उत्कर्ष के ऑफलाइन बैच में पढ़ने का। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है? तो भाई इसके प्रोसेस की बात करें, इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है 25 मई 2026 से। जी हाँ, 25 मई 2026 से इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन 17 जून 2026 तक होगा। जी हाँ, 17 जून 2026 तक रात को 11:59 तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। 19 जून को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और 21 जून 2026 को आपकी एग्जाम है। 21 जून 2026 को आपकी एग्जाम है और स्कॉलरशिप जारी करने की तिथि, रिजल्ट जारी करने की तिथि होगी 28 जून। 28 जून को आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा और स्कॉलरशिप प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी 31 अगस्त। मतलब 31 अगस्त तक जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 31 अगस्त तक आपको ले लेनी होगी, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जी हाँ, इसके अलावा परीक्षा निर्धारित ऑफलाइन केंद्रों पर आयोजित होगी। जी हाँ, ये जो एग्जाम है, जो हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, ये जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, नागौर, उदयपुर, अलवर, है ना, अजमेर, बीकानेर, डूंगरपुर, बूंदी, है ना, झालावाड़, भीलवाड़ा, दौसा, बालोतरा, राजसमंद, गंगानगर, डीडवाना, कुचामन, झुंझुनू, मतलब इन स्थानों के ऊपर यहाँ पर होने वाले हैं। और परीक्षा केंद्र की संपूर्ण जानकारी आपके एडमिट कार्ड पे होगी। अब आपको लगता होगा सर एग्जाम कहाँ होगा? तो इन जिलों के अंदर होगा। कहाँ पर होगा उसकी पूरी डिटेल आपको आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगी। जी हाँ, एग्जाम पैटर्न क्या होगा? अब ये भी मन में होगा कि सर आपने ये तो बता दिया टेस्ट होगा, लेकिन उस टेस्ट में आएगा क्या? टेस्ट में आएगा क्या मतलब है? सर मैं तो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं सर, तो मेरे वहां पे क्या आएगा? सर मैं तो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं सर, मेरी दोनों की तुलना नहीं हो सकती। सर मैं तो नर्सिंग की तैयारी कर रहा हूं, फिर हम तो नर्सिंग वाला बच्चा ही सोच रहा होगा सर मैं राजस्थान का जी के आ जाएगा तो मैं मारा जाऊंगा। कोई डिफेंस का सोच रहा होगा सर राजस्थान का जी के आ जाएगा तो मैं मारा जाऊंगा। मतलब अलग अलग कैटेगरी के जो बच्चे होंगे ना, उनके मन में ऐसा होगा कि शायद कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे सिलेबस की बात करें, जो आपके वनडे एग्जाम है, मतलब एक ही एग्जाम होती है, इसके आधार पर सिलेक्शन होता है, वो नर्सिंग वाले जो बच्चे हैं वो और टीचिंग वाले, इनके लिए इनका जो पेपर होगा उनमें 100 क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे का पेपर होने वाला है। टीचिंग वाले जो बच्चा टीचिंग के माध्यम से एग्जाम देना चाहता है उसका भी पेपर 100 अंक का होगा। नर्सिंग के माध्यम से पेपर देना चाहता है उसका भी पेपर 100 अंक का होगा। और मतलब 100 पर्सन होंगे और अवधि 1 घंटे की होगी, 100 पर्सन होंगे और वनडे के एग्जाम वाले के भी 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। और जो बच्चा आरएस के माध्यम से पेपर देगा, ये स्कॉलरशिप टेस्ट देगा, उसके कुल पर्सन 50 होंगे। और डिफेंस एग्जाम, जो डिफेंस की तैयारी करने वाला बच्चा है, यदि वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है इस कैटेगरी में, तो वहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे। मतलब इस कैटेगरी के अंदर 100 क्वेश्चन आने वाले, इस कैटेगरी के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे। इसका भी टाइमिंग 1 घंटे का, इसका टाइमिंग भी 1 घंटे का। अब यहाँ पे मार्किंग स्कीम की बात करें कि भैया स्कोर क्या होगा, तो यहाँ पे प्रत्येक पर्सन का 1 अंक होगा। मतलब 100 क्वेश्चन का या 100 नंबरों का एक पेपर होने वाला है ना। और यहां पर आपके होगा 2 अंकों का। तो यहां पर भी 100 अंक की बात करें, क्योंकि यहां पे 100 क्वेश्चन और 50 अंक है, तो 100 क्वेश्चन का एक पेपर होने वाला है। लेकिन यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। यहां पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है और यहां पे 2/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो यह भी याद रखना, क्योंकि ये इसलिए रखा गया ताकि आपके अंदर एक भाव आए कि यदि पर्सन नेगेटिव मार्किंग आती है तो हमें पर्सनों को छोड़ना कैसा है, वो आपके यहां से आ जाता है। जी हां, इसके अलावा एग्जाम सब्जेक्ट क्या होंगे? अब गुरुजी एग्जाम के सब्जेक्ट क्या होंगे उसकी बात करें तो इस परीक्षा में विभिन्न परीक्षा श्रेणियों के प्रश्न पत्र शामिल हैं। यदि आरएस के एग्जाम का बच्चा है, कोई आरएस एग्जाम के माध्यम से स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहा है, तो उसके लिए भारतीय इतिहास, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजस्थान का भूगोल, करंट अफेयर्स, ये यहाँ से आने वाला है। राजस्थान वनडे एग्जाम के अंदर यदि कोई बच्चा इसके माध्यम से कोई दे रहा है तो भारत विश्व का भूगोल है, इतिहास है, मैथ है, टीचिंग है, मतलब समसामयिकी है, राजस्थान सामान्य विज्ञान है, ये यहाँ से आने वाला है। और सेंट्रल वनडे के एग्जाम के लिए
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आने वाली है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव की बात करें, ये उसके सिलेबस में आने वाले, मतलब इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। जी हाँ, क्योंकि ये आरएस के एग्जाम वाले के लिए है, ये वनडे के एग्जाम के लिए है, और ये आपके सेंट्रल वनडे एग्जाम को लेकर के। यदि आप टीचिंग एग्जाम से हो तो आपके शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण विद्या, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी आपके सिलेबस में आएगी, उस टेस्ट में आएगी। नर्सिंग एग्जाम वाला है तो A&P है की बात करें, MSN की बात करें, F1 की बात करें, OBG है, PDA है, CHN है, MHN है, फार्मा है, न्यूट्रिशन है, माइक्रोबायोलॉजी और GK, ये आपके इस एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट में आने वाला है। और डिफेंस एग्जाम वालों के लिए एडवांस मैथ है, फिजिक्स, रीजनिंग है, मैथ्स और इंग्लिश है, और जनरल स्टडीज़, ये आपके उस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर आने वाला है। जी हाँ, ये सब चीज़ यहाँ पर आएंगी। और अब यदि आपको रजिस्ट्रेशन करने की बात आए कि सर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया, 17 जून लास्ट तिथि है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस QR कोड को स्कैन करना है। जी हाँ, QR कोड को स्कैन कर सकते हो, या इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर भी क्लिक करके आप लोग यहाँ पे पहुँच सकते हो। जैसे आप QR कोड को स्कैन करोगे ना, आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा पेज आपके सामने आएगा, लिखा होगा फ़ोन नंबर। जी हाँ, यहाँ पे लिखा होगा फ़ोन नंबर, तो आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा दें। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद उसको सेंड OTP करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा, यहाँ लिखा हुआ आगे सेंड OTP। मोबाइल नंबर दर्ज करना है, सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो उसके बाद एक OTP आएगा, आपको वो OTP जो है ना उसमें एंटर करनी है। उसके बाद वेरीफाई OTP कर देना। जैसे वेरीफाई OTP के करोगे उसके बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर आपका पूरा नाम आएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, क्या आपका ना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका वही नंबर है, जी हाँ, तो वो आ जाएगा। आप कहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं वो आ जाएगा, किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो आ जाएगा, और UC स्टार के लिए प्रश्न पत्र का चयन करें, मतलब कैसा आप दे रहे हो। जैसे नाम भर दिया, नंबर भर दिया, वही नंबर है कि आपके गूगल पे का, फ़ोन नंबर का, फ़ोन पे का, ताकि यदि आप स्कॉलरशिप जीतते हो आपके पास पैसे भी तो आएंगे ना भाई। परीक्षा केंद्र कहाँ देना चाहते हो वो है, किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप किसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और UC स्टार के लिए प्रश्न पत्र का, UC स्टार में आप नर्सिंग से दे रहे हो, टीचिंग से दे रहे हो, राजस्थान वनडे एग्जाम से दे रहे हो, RS से दे रहे हो, सेंट्रल एग्जाम से दे रहे हो, डिफेंस से दे रहे हो, किससे दे रहे हो, वो यहाँ से आ जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा यदि परीक्षा केंद्र की बात करें तो आपके शहर आएंगे, जो भी आपको सिलेक्ट, आपकी सिटी जो भी आप चयन करोगे वो आपकी एग्जाम वहाँ पर हो जाएगी। जी हाँ, कोर्स, कौन से कोर्स की बात करें, जो वर्तमान में आप किस परीक्षा की तैयारी करें वो आपके यहाँ से आ जाएगा, सब यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे आप एट द एंड सबमिट एंड पे करोगे, जैसे आप सबमिट और पे करोगे तो ये यहाँ से आ जाएगा। और सबमिट एंड पे की बात करें तो ये आपके पेमेंट ऑप्शन का चयन, भुगतान प्रक्रिया पूर्ण करें, और उसके बाद में आपको यहाँ से भुगतान की प्रक्रिया होगी। जी हाँ, नोट रजिस्ट्रेशन फीस 50 रखी गई है। जी हाँ, बेसिकली इस एग्जाम के अंदर आप सोच रहे होंगे सर, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं और ऑफलाइन बैचेज में फ्री पढ़ने का मौका दे रहे हैं, और ऊपर से आपने यहाँ पर फीस भी रख दी 50 रुपये। बेसिकली इसका बेनिफिट ये है बेटा, ये इसलिए रखेगी ताकि CS बच्चा ही इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करे, क्योंकि सब लोग रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अब हमें यही नहीं पता लगेगा कितनी व्यवस्थाएं करनी है, तो जो बच्चा 50 रुपये दे करके रजिस्ट्रेशन कराएगा, मतलब हमें ये तो पता लग जाएगा ना इतने सारे बच्चे आ रहे हैं। जी हाँ, और जो परीक्षा में उपस्थित होने पर वापस कर दी जाएगी। यदि आप 50 रुपये देकर के रजिस्ट्रेशन करवाते हो और एग्जाम देने के बाद वो आपको वापस से रिफंड कर दी जाएगी। तो आप यहाँ पे जाकर के किसी भी माध्यम से, चाहे आप UPI के माध्यम से या है ना कैसे भी नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसका एडमिट कार्ड 19 जून को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पर, इसकी पूरी डिटेल हम लोग आपको दे देंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड पर दर्शाएगी, परीक्षा केंद्र पर जाकर के परीक्षा में भाग लें। जी, एडमिट कार्ड के ऊपर आपको एग्जाम सेंटर क्या है पूरी डिटेल वहाँ पे होगी, कहाँ पर है, क्या पूरी प्रक्रिया वो आपके यहाँ पर होने वाली है। जी हाँ, तो ये कुछ बात यहाँ से। रिजल्ट की बात करें, 28 जून को अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और 28 जून को उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध हो जाएगा। इसका वीडियो सॉल्यूशन को भी 28 जून को उत्कर्ष ऐप में आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। जो आपने टेस्ट लगा था उसका वीडियो सॉल्यूशन भी उत्कर्ष ऐप में आपको मिलने वाला है, ताकि जो पढ़ा, जो पेपर दिया था उसके बारे में तो आपका सॉल्यूशन हो। माइंड में यदि कोई चीज़ें क्लियर नहीं है तो वो चीज़ें भी आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जी हाँ। तो उत्कर्ष के ऑफलाइन बैचेस में प्रवेश लेने के लिए आपका सुनहरा मौका है। स्कॉलरशिप का उपयोग केवल उत्कर्ष के आगामी ऑफलाइन बैचेज में एडमिशन के लिए किया जा सकता है। जो स्कॉलरशिप आपको मिल रही है वो ऑफलाइन बैच में एडमिशन के लिए है, और स्कॉलरशिप क्लेम रिजल्ट घोषित होने के अगले 2 माह तक, मतलब 31 अगस्त तक मान्य होगा। अर्थात ये 31 अगस्त तक हमारे जो भी ऑफलाइन बैच आ रहा है उसके अंदर आप एंट्री करते हो, वहाँ पर एडमिशन लेते हो, तो ही आपके स्कॉलरशिप जो है बेनिफिट ये मान्य होगा। इसके अलावा नहीं है। इसके अलावा यदि आप उत्कर्ष के ऑफलाइन बैच के बारे में जानना चाहते
चाहते हो तो आप लोग जोधपुर में जालोरी गेट चौराहा, मंगल टावर, रतनाडा या इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हो। जयपुर में उत्कर्ष टावर, गोपालपुरा बाईपास या इस नंबर के ऊपर संपर्क करके हमारे आगामी जो बैच ऑफलाइन के आ रहे हैं उनसे साथ संपर्क कर सकते हो। जी हाँ, तो सम्मान समारोह जुलाई में आयोजित किया जाएगा। जून में आपको पेपर देना है और जून में पेपर देने के बाद जुलाई के अंदर आपका होगा सम्मान समारोह। जी हाँ, जुलाई के अंदर आपका सम्मान समारोह होने वाला है, जहाँ पर आप सबको बुलाया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा। और ये पल अपने आप में एक सुनहरा पल आप लोगों के लिए होने वाला है। क्योंकि सुनहरा पल इसलिए भी है क्योंकि आपके पास मौका है रिवॉर्ड जीतने का, आपके पास मौका है स्कॉलरशिप जीतने का, आपके पास मौका अपने इस काबिलियत को दर्शाने का, आपके पास मौका अपने सपनों को पूरा करने का। धन्यवाद।